नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया जनमत लाइव से। देखिए, अभी हाल ही में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है, जिस पे काफी बहस भी छिड़ी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रानी कमलापति कौन थी। दरअसल रानी कमलापति एक गौंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गौंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। भोपाल में जो कमला पार्क है वो उन्हीं के नाम पर बना हुआ है और उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही खूबसूरत थी। इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ था, जहां के राजा निजाम शाह थे। उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्जे में था। निजाम शाह एक गौंड राजा थे जिनकी 7 बीवियां थीं। निजाम शाह की 7 बीवियों में से एक बीवी का नाम कमलापति था, लेकिन निजाम शाह का भतीजा आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था और कमलापति को अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे निजाम शाह की मौत हो गई। निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। निजाम शाह की मौत के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। लेकिन रानी कमलापति के दिमाग में अपने पति की हत्या का बदला चल रहा था। ऐसे में रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। मोहम्मद खान उस वक्त के इस्लामपुर में शासन कर रहे थे। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कहा और उसके बदले में 1 लाख अशर्फियां देने का वादा भी किया और दोस्त मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या कर दी। इसके बाद कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को सिर्फ 50,000 अशर्फियां दे पाई थी और बाकी बचे पैसों के बदले उन्होंने भोपाल का हिस्सा दे दिया। इतिहासकार शंभू दयाल गुरु बताते हैं कि जब तक रानी कमलापति जिंदा रही तब तक दोस्त मोहम्मद खान ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने भोपाल पर कब्जा भी उनकी मौत के बाद ही किया था। उन्होंने बताया कि दोस्त मोहम्मद खान के साथ उनके संबंध अच्छे थे। दोस्त मोहम्मद खान जब तक किले तक पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रानी कमलापति ने जीते जी भोपाल पर परधर्मी को नहीं बैठने दिया। स्रोतों के अनुसार रानी कमलापति ने सन 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म की थी। उनकी मृत्यु के बाद भोपाल में नवाबों का कब्जा हुआ। नारी अस्मिता और अपना संस्कृति की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर इतिहास में अमिट स्थान बनाया है। लेकिन हिस्ट्री टेलर और भोपाल में हेरिटेज वॉक आयोजन करने वाले सिकंदर मलिक का कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि दोस्त मोहम्मद खान की वजह से रानी कमलापति ने अपना जीवन समाप्त किया। उन्होंने कहा, जिसे छोटे तालाब के बारे में कहा जाता रहा है कि उन्होंने अपना जीवन उस तालाब में समाप्त किया, वो उस वक्त मौजूद भी नहीं था। वहीं एक अन्य इतिहासकार रिजवान अंसारी भी सिकंदर मलिक से इत्तेफाक रखते हैं कि उस वक्त छोटा तालाब था ही नहीं। रिजवान अंसारी का कहना है कि रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान को अपना भाई मानती थी। उन्होंने बताया, दोस्त मोहम्मद खान ने भी रानी कमलापति को बहन मानते हुए उनकी मदद की थी और उनके भतीजे से उन्हें बच्चा आया था। उन्होंने कहा, इसके बदले में रानी कमलापति ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि भोपाल का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हें दिया। रानी कमलापति उसके बाद उनकी हिफाजत में रही। रानी कमलापति की मौत के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने फिर भोपाल को अपने कब्जे में लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के नाम को बदलने जाने पर कहा कि रानी कमलापति इतिहास का गौरव है। उन्होंने कहा, ये महज एक बोर्ड का हटना और दूसरे का लगना नहीं, ये इतिहास के गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख है। लेकिन एक स्टेशन के नाम बदले जाने की वजह से रानी कमलापति और उनके परिवार को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आ गई हैं, जिसे लोगों को मानना है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें जनमत लाइव के साथ। धन्यवाद।